तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थोड़ी सी आवाज में फर्क लगेगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा माइक आज खराब है, तो उसको थोड़ा सा बेयर करना। लेकिन आपको वीडियो में पूरे जैसे मैं लेवल्स देता हूँ हमेशा से निकाल के, वैसे ही निकाल के देने वाला हूँ। आज जैसा कि आपको पता है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और कहीं ना कहीं मार्केट ने जितना फॉल करा था उसका आधा, ऑलमोस्ट 50% मार्केट ने रिकवर कर लिया है। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है ज्यादा कैपिटलाइज हो सकता था, ज्यादा कैपिटलाइज हो गया था। मैं ऑलमोस्ट 23 या 24 हजार के प्रॉफिट पे पहुंच गया था। लेकिन सिर्फ मैं आपको टेलीग्राम पे ही मैंने आपको मैसेज करा था कि कहीं ना कहीं एक गलत ट्रेड यहाँ पे हुआ और आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता है। हालांकि मेरा पूरा अकाउंट ब्लो नहीं हुआ, लेकिन ये वाला जो ट्रेड देख रहे हो आप पुट का, ये मेरा एक गलत ट्रेड साबित हुआ। दो रीजन थे इसके। एक तो ये बहुत लास्ट में लिया मैंने ट्रेड, 3-5 या 3-7 के आसपास लिया गया था, और मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको दिखेगा, यहाँ पे 1950 क्वांटिटी थी, मतलब 1950 तो नहीं थी। ये मैंने 800 क्वांटिटी में दो बार और एक बार 250 क्वांटिटी में ट्रेड लिए थे। बट दिक्कत ये थी कि अगर ये चल जाता तो प्रॉफिट वो 50 हजार के आसपास हो जाता, जो कि मेरा टारगेट रहा है काफी दिनों से कि मैं 50 हजार प्लस, क्योंकि काफी टाइम हो गया हमें 50 हजार प्लस प्रॉफिट करे हुए। आई थिंक 1-1.5 साल हो गया। उससे बाद 10 हजार 20 हजार तो बने हैं, 30 हजार भी बने हैं, लेकिन 50 हजार नहीं बने हैं। तो आज मुझे वो दिन लग रहा था। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं, मार्केट हमेशा सुप्रीम है। बट कोई डरने की बात नहीं है। 40 हजार का हमारा कैपिटल से फिर से इस हफ्ते शुरुआत करी थी हमने। जो 2 दिन में, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो 2 दिन में हमने इसको 40 हजार को 52 हजार कर लिया था। मंडे को मेरे 2 हजार का प्रॉफिट हुआ था। उससे पहले ये कल हमें 10 हजार का प्रॉफिट हुआ था। और आज इसमें से अभी भी 6 हजार के आसपास मेरे अकाउंट में आएंगे। आई थिंक 2 हजार के आसपास की ब्रोकरेज लगेगी इसमें। तो इवन सिचुएशन है। मैंने, अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं, विड्रॉ भी डाल दिया है इसमें से। जैसे आपको पता ही, 40 हजार के ऊपर अगर 30-40% मिलता है तो यहाँ पे हमें विड्रॉ डाल देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरी विड्रॉल रिक्वेस्ट 17,800 की मैंने ऑलरेडी डाल दी, क्योंकि ये जो कैपिटल है हमारा 51 हजार, और ये 6 हजार आके ऑलमोस्ट 57-58 हजार के आसपास हो जाएगा। तो 40 हजार ही रखूंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं रखा। अब आगे क्या हो सकता है, देखो। स्कैल्पिंग करी थी मैंने स्टार्टिंग में, तो मतलब 3 या 4 स्कैल्प में ही कुछ 8 हजार रुपए बन गए थे। उसके बाद थोड़ा सा ओवरटेड हुआ। बट इतना भी ओवरटेड नहीं हुआ। मतलब जैसे कल कुछ 15-20 ट्रेड हुए थे, आज भी 15-20 ट्रेड हुए हैं। बट लॉस नहीं हुआ, ये ज्यादा बेहतर है। बट एक फकअप तो हुआ है कहीं ना कहीं मार्केट में। अगर ये ट्रेड नहीं होता तो आप सोचो कितना प्रॉफिट होता है मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कवर कर लेंगे। अब आगे की बात करते हैं। जैसे कि लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि जो लेवल्स के लिए आपको बैठना पड़ेगा। मैंने आपको कल भी कहा था कि लेवल्स आएंगे हमारे, लेकिन लेवल्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप पहले ही ट्रेड करके नुकसान कर दोगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, निफ्टी में हमने 22,288 के ऊपर बाय करना था। मैंने आपको बताया था कि बहुत, क्योंकि मार्केट कल बंद हुआ था 21,955 पे, तो 200-300 पॉइंट आपको बैठना पड़ेगा। अब यहाँ पे मार्केट में 460 तक के टारगेट दिए थे मैंने। यहाँ पे 200, ऑलमोस्ट 160 से 180 पॉइंट का टारगेट था। 460 तक आया। और टेलीग्राम पे जब यहाँ पे कहीं मार्केट था, तब भी मैंने आपको बोला था 460 क्रॉस करेगा तो 550 मैक्सिमम आ सकता है। तो ऊपर ही 600 तक गया, वैसे 660 तक गया। तो 200 पॉइंट ये आप कर सकते थे इजीली। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए मैंने आपको बोला था ये वाला जोन, जो कि हमारा था, 1 मिनट गाइस, सेलिंग के लिए हमारा जोन था 45, 450 के आसपास, 46, 450 के आसपास का। उस लेवल पे 2 बार मार्केट ने कोशिश करी, लेकिन ट्रेड नहीं बना। बाइंग के लिए मैंने आपको ट्रेड दिया था 48,167 के ऊपर। मैंने टारगेट दिया था 48,531। यहाँ पे जब ट्रेड चल रहा था टेलीग्राम पे, मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेड चल रहा है, तो बने रहो। 531 भी आया, उसके ऊपर मार्केट और ऊपर 49,300 तक गया है। तो ये बड़े दिन होते हैं। अब ये कुछ लोग कैप्चर कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। देखो, मैं तो, मेरा जो स्टाइल है स्कैल्पिंग का, मैं उसी में चल रहा था। हालांकि बार बार इसमें क्या होता है, इस मार्केट में जिस तरह का फिक्स चल रहा है, तो आपकी एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम बहुत आती है मार्केट ऑर्डर पे आप करते हो। तो मेरे साथ भी यही हुआ। 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ 200 क्वांटिटी खरीदी और वो 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रही थी मेरे को, लेकिन वो स्पाइक्स ऐसे आ रहे थे, वोलेटिलिटी नहीं हो रही थी। जो 10-15-12 पॉइंट में बुक कर रहा हूँ तो 15 पॉइंट बुक हो रहे हैं, 10 पॉइंट बुक हो रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट में काफी डिफिकल्टी थी। और ये डिफिकल्टी हमें कल भी देखने को मिलेगी। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कल भी एक्सपायरी रहने वाली है। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं आज। तो डिलीट करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं एक बार। ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, एनडीए गवर्नमेंट बन रही है, तो कुछ ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है। और मार्केट ने फिर से अपने 50 को क्लेम कर लिया है, तो कल मार्केट ने तोड़ दिया था। अब मार्केट अगर आप देखोगे, जहां पे हमें इलेक्शन से पहले, लाइक जो 31 तारीख फ्राइडे को बंद हुई थी, मार्केट ऑलमोस्ट 2-3 दिन की वॉलेटिलिटी करके वहीं पे आ चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मार्केट में क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जोन हमारे पास है, वो एक जोन हमारे पास ये दिख रहा है, 22,750 का जोन। ये जोन अभी भी मार्केट बार बार यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो मार्केट अगर आज का हाई ब्रेक करता है, आज का हाई कितना है हमारा, आज का हाई है 670। 670 के ओवर 770 तक का ट्रेड मिल सकता है। हालांकि 200 पॉइंट भी मिल सकते हैं। बट मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मार्केट में नहीं हुआ ऐसा, तो 100 पॉइंट तो लेके निकले। 100 पॉइंट में अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं हमें। ठीक है, सेलिंग अगर यहाँ पे नहीं देख सकते हम, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब आपको बाय करना है सकता है, बाय का मैंने बता दिया आपको, 22,672, 22,672। 1 मिनट गाइस, ठीक है। 22,672 को 771, 771 भी क्रॉस करता है तो हमें, मुझे ऐसा लगता है, ऑलमोस्ट 850 तक के टारगेट देख सकते हैं हम। यहाँ पे भी 150 से 250 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकते हैं इजीली। सेलिंग अगर करनी है हमें, तो सेलिंग कहाँ करेंगे, देखो मार्केट में
नीचे से अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन बनती आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा और प्रीवियस स्विंग ब्रेक होगा। प्रीवियस स्विंग आ रहा है हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे 22,200, बट मैं आपको बोलूंगा 22,572 पे मार्केट जैसे 50 EMA या इस जोन के नीचे आएगा मार्केट। एक तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, 22,400 का जोन देता हूँ मैं, या 50 EMA के आसपास। इसके नीचे अगर आता है मार्केट 22,370 के नीचे, तो अगेन हमें एटलीस्ट ये बॉटम तो देखने को मिल सकता है 227, और अगर 227 भी नीचे जाता है तो मैक्सिमम टारगेट मेरे को लग रहा है 150 तक आ सकता है। 200 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं, 200 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं। इसके बीच में कुछ मत करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेवल ले रहे हो तो लेवल के हिसाब से ही ट्रेड करना, ठीक है। गैप अप गैप डाउन की बात अभी नहीं करते हैं। अगर गैप अप हो गया मान लो 22,850 के आसपास, तो अगेन देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा फॉल आया हुआ है, तो यहाँ पे एक फॉल आ सकता है। अगर मान लो 5 मिनट के चार्ट कुछ शूटिंग स्टार बने या कोई रेंज बना के नीचे ब्रेक डाउन करे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर क्लेम करा है। गलती बस मेरी यही हुई लास्ट में, मैं बताता हूँ मेरे से गलती कहाँ हुई। वो जो लॉस हुआ ना मेरा, सही था ट्रेड बिल्कुल। मार्केट में ये जो रेंज थी इसके नीचे क्लोजिंग भी आ गई थी, जब इस रेंज की यहाँ पे मैंने कहीं ट्रेड किया था, और ये जो कैंडल बन गई ना बड़ी वाली, अगर आप देखो यहाँ पे फंसा मैं, और ये जो कैंडल बनी उसका मार्केट नीचे ही आया, लेकिन ये कैंडल जब बन रही थी तो इस तरह की दिख रही थी मेरे को, और यहाँ पे अच्छा खासा मेरे को लॉस हो गया था 15-16 हज़ार का, तो वहाँ पे प्रॉफिट वाइप आउट हो रहा था। तो मैं वाइप आउट नहीं होने दे सकता था, मैंने 7-8 हज़ार 9 हज़ार जो भी बचा था, मतलब 87 के आसपास बचा था, और लास्ट में 0-0 करा था मैंने 500-600 रुपए का रेस लेके, जो मैंने आपको बताया भी था टेलीग्राम पे। बट कोई बात नहीं, जैसे मैं कहता हूँ कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक प्रॉफिट में हूँ, चीज ठीक चल रही है उसको चलने देते हैं। बाकी कल देखेंगे कल क्या होगा, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अब यहाँ पे बात करें अगर, अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम ट्रेड, डिलीट करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन यहाँ पे भी एक जोन है ऊपर, जो कि हमारा है 49,500 का जोन। तो 49,500 तक आज भी ऑलमोस्ट आया था, अगर आप देखोगे 49,362। तो अगेन ये जो ओपनिंग निकलेगी हमारी 49,050, 49,100 या 150 के ऊपर निकलता है अगर मार्केट दोबारा से, तो फिर से हम 527 तक का जोन देख सकते हैं, यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। सेलिंग के लिए अगेन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा कुछ भी, 15 मिनट के चार्ट पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आज के यहाँ के, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेवल चेंज कर रहा हूँ। हमें 361 381 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 702 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट मिल सकते हैं। अगेन इसको ब्रेक करना है 383 के ऊपर, पहला टारगेट आपका रहना चाहिए 520 या 530 तक का, और अगला टारगेट 712 तक का हमें इजीली मिल सकता है। 712 की जगह इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूंगा, 663 तक के टारगेट रखेंगे। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। सेलिंग अगर आपको करनी है तो वहां कहाँ कर सकते हो, देखो सेलिंग के लिए आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आया था डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकडाउन। अब अगर मार्केट नीचे निकलता है 50 EMA के नीचे आएगा तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। तो हमारा टारगेट यही होगा, एक बीच में जोन हमारे पास 48,450 का भी है, ठीक है। तो 48,500 के नीचे शॉर्ट करेंगे हम, 48,450 के नीचे निकलेगा तब हम ट्रेड करेंगे। और टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारे इजिली 48,000 तक तो मिल सकते हैं इजीली, हमें 400 पॉइंट इजीली मिल सकता है, ठीक है। टारगेट हमारा जो फर्स्ट रहेगा 50 EMA तक का रखेंगे, 48,233, सेकंड टारगेट 48,021। तो ये हमारे लेवल्स हैं, इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अगर इसको 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करोगे तो आपको लेवल्स दिख जाएंगे, आपको पता ही है कि किस तरह ट्रेड करना होता है। और अगर आपको अभी भी इसमें भी थोड़ा कुछ वो लग रहा है, नहीं एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है लेवल, तो आप देख सकते हो कैसे मेरे लेवल ट्रेड करना होता है, हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स पे सर्च करना वीडियो, आपको मिल जाएगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप लिंक से। बाकी मिलता हूँ आपसे कल, थैंक यू सो मच।